बड़े बड़े मैकेनिकों को मात दे रही ये महिलाएं। हाथ में मेहंदी नहीं, हथौड़ा है। पल भर में कसती है नट बोल्ट, बनाती है बसों के इंजन। आपने अब तक मर्दों को बसों, ट्रकों और कारों की सर्विस और मरम्मत करते देखा होगा, लेकिन ये लड़कियां किसी प्रोफेशनल ऑटो मैकेनिक से कम नहीं हैं। इनके हाथों में मेहंदी की जगह ग्रीस लगी है, हाथ में हथौड़ा है, कपड़े चमकदार नहीं मटमैले हैं, चेहरों पर झरझर पसीना बह रहा है। इंजन बनाते हुए हाथ भी लोहे की तरह सख्त हो गए हैं। लेकिन ये सभी लड़कियां यूपी परिवहन विभाग के लिए अहम कड़ी साबित हो रही हैं। कानपुर की ज्योति और रोमा समेत 7 महिलाओं ने रोजी रोटी के लिए अलग करियर चुना। सभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ट्रेनिंग लेकर रोडवेज विभाग की सरकारी वर्कशॉप में बतौर मैकेनिक काम कर रही हैं। चलिए एक एक करके इन महिलाओं के संघर्ष की कहानी पर चलते हैं। ज्योति बोली, अभी तो सिर्फ इस काम में ही मन लगता है। ज्योति ने बताया कि पहले परेशानी होती थी, अब काम करते करते आदत हो गई है। ज्योति ने कहा, मर्दों के मुताबिक काम काफी चैलेंजिंग है। पहले ये काम करने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब आदत पड़ गई है। ट्रेनिंग किया था, इसकी वजह से आ गए। ट्रेनिंग में इंजन का काम बताया गया था, लेकिन ये पता नहीं था कि इंजन के बड़े पार्ट्स भी खोलने पड़ेंगे। कई बार हथौड़ी चलाते हुए हाथ में चोटें लगी, लेकिन काम करना कभी नहीं छोड़ा। इस काम को करने के लिए मेरी कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, रोजी रोटी कमाने के लिए ये काम मेरे नसीब था, तो खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अभी शादी नहीं की है, भविष्य के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। अभी तो सिर्फ इस काम में ही मन लगता है। एक दिन में एक बस का मेंटेनेंस पूरा हो जाता है। रोमा बोली, हम कुछ अलग करते हैं। रोमा ने बताया कि हम कुछ अलग कर रहे हैं और समाज में महिलाओं को एक राह ये भी दिखा रहे हैं। वर्कशॉप में काम कर रही रोमा ने बताती हैं, मैं बस में लगने वाली प्रेशर प्लेट बनाती हूँ, बस भी चला लेती हूँ, मगर हाइट कम होने की वजह से बस ड्राइवर नहीं बन सकी। इसके बाद मैकेनिकल की ट्रेनिंग ली। समाज में भी जो भी लोग सुनते हैं कि हम ये काम करते हैं, तो वे भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कई लोग गर्व भी करते हैं। हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं और समाज में महिलाओं को एक राह ये भी दिखा रहे हैं। पूर्ति गौतम बोली, BS6 तक के इंजन बना लेती हूँ। पूर्ति गौतम ने बताया कि नहीं, रास्तों में भी खराब होने वाली रोडवेज बसों की मरम्मत करने के लिए भी जाती हूँ। पूर्ति गौतम ने बताया कि वे सभी महिलाएं BS1, 2, 3, 4, 6 वल्यालैंड बसों के सभी इंजन और पार्ट्स खोलकर रिपेयर करना जानती हैं। बसों के AC में बड़ी खराबी न होने पर 2 घंटे से भी कम समय में ठीक कर देती हैं। मंडल की कार्यशाला होने की वजह से कानपुर मंडल के 6 जिलों की बसें कार्यशाला में बनने के लिए आती हैं। रोमा, ज्योति और पूर्ति की तरह ही रोडवेज की कार्यशाला में कई और महिलाएं भी हैं, जो बसों से जुड़े AC, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, AC रिपेयरिंग, इंजेक्टर रिपेयरिंग, गियर बॉक्स रिपेयरिंग, टर्बोचार्जर समेत अन्य कार्यों को कर रही हैं। यही नहीं, रास्तों में भी खराब होने वाली रोडवेज बसों की मरम्मत करने के लिए भी जाती हैं। तुलाराम वर्मा बोले, कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दी गई। यूपी रोडवेज की मंडलीय कार्यशाला के सर्विस मैनेजर तुलाराम वर्मा ने बताया कि महिलाओं ने खुशी खुशी इस मुश्किल काम को स्वीकार किया। यूपी रोडवेज की मंडलीय कार्यशाला के सर्विस मैनेजर तुलाराम वर्मा ने बताया कि प्रदेश का कानपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इन महिलाओं को कौशल विकास के तहत 2 साल की ट्रेनिंग दी गई है। इन महिलाओं ने खुशी खुशी इस मुश्किल काम को स्वीकार किया। इनको आउटसोर्स पर नौकरी दी गई है। 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद इन्हें 11,500 रुपए मिलेंगे। अभी 9,500 रुपए मिलते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती हैं। टायर खोलने से लेकर इंजन को रिपेयर तक कर लेती है। पूरे प्रदेश में ये महिलाएं कानपुर में ही कार्य कर रही हैं।